गुड आफ्टरनून। आज एमकॉम सेमेस्टर 4 के एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के तीसरे लेक्चर में हम लोग विज्ञापन एवं प्रचार और विज्ञापन एवं प्रचार में अंतर, इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। The term advertising and publicity are used interchangeably by many of us, but there is a considerable difference between the two. The critical difference between the two is that advertising is a paid promotion of products done with the aim of increasing sales volume. However, publicity is an unpaid promotion through a third party aimed at creating a buzz or revealing a public interest story. However, both advertising and publicity are used as a promotional tool by companies. Each of them has a different purpose and way of marketing the brand and its products. When advertising develops a brand name, publicity may create a negative impact on sales of product. विज्ञापन और प्रचार शब्द का प्रयोग हम में से कई लोग एक दूसरे के विकल्प के रूप में करते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि किसी उत्पाद के पूर्व की बिक्री की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए प्रायोजित विज्ञापन, जिसके लिए प्रायोजक को भुगतान किया गया हो, विज्ञापन है, जबकि प्रचार तीसरे पक्ष की मदद से बिना भुगतान का वह माध्यम है जिसमें आमतौर पर मीडिया किसी उत्पाद या ब्रांड के बारे में पूरी जानकारी समाचार के रूप में या चर्चा के रूप में आम लोगों को देता है। हालांकि विज्ञापन और प्रचार दोनों का उपयोग कंपनियों द्वारा प्रचार उपकरण के रूप में किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक का ब्रांड और उसके उत्पादों के विपणन का एक अलग उद्देश्य और तरीका है। जब विज्ञापन एक ब्रांड नाम विकसित करता है, तो प्रचार किसी उत्पाद की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। अब इसको ज्यादा स्पष्टता से समझने के लिए विज्ञापन एवं प्रचार के अंतर को जानने की आवश्यकता है। अब ये जब डिफरेंशिएट हम यहां करेंगे तो थोड़ा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। विज्ञापन का अर्थ, एडवर्टाइजिंग इज ए स्पॉन्सर्ड प्रमोशन डन बाय विथ ऑब्जेक्ट एडवर्टाइजिंग इज ए स्पॉन्सर्ड प्रमोशन डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। अर्थात विज्ञापन एक प्रायोजित प्रचार है जिसको प्रचारकर्ता या कंपनी प्रोडक्ट के बिक्री के लिए करती है या बिक्री को बढ़ाने के लिए करती है, जबकि दूसरी ओर पब्लिसिटी का अर्थ, यह पब्लिसिटी इज अ फ्री एक्टिविटी डन फॉर सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन और न्यूज। ये जो प्रचार है, पब्लिसिटी, ये एक मुफ्त क्रिया है जिसको समाचार पत्र, टेलीविजन, मैगजीन या अन्य कोई भी मीडिया तंत्र सूचना के तौर पर लोगों को पहुंचाता है। इसका नेचर, एडवर्टाइजिंग का नेचर, ये इम्पर्सनल और जनरल होता है, अर्थात गैर व्यक्तिगत और आम व्यक्ति के लिए होता है, जबकि पब्लिसिटी का नेचर, ये बिल्कुल व्यक्तिगत और इम्पर्सनल और व्यक्तिगत दोनों नेचर का होता है। अब कोई भी चीज व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत दोनों होने का मतलब है कि हम जब किसी सूचना को मीडिया के किसी माध्यम से
जानकारी के तौर पर लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोग व्यक्तिगत तौर से पर इससे लाभान्वित होते हैं, और दूसरी ओर यह गैर व्यक्तिगत भी है, इसलिए कि आम लोगों के लिए इस बात को लोगों के बीच में डाला जाता है, प्रचार किया जाता है। तो ये व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है। अब एडवर्टीजमेंट पर नियंत्रण किसका होता है? कंपनी का, अर्थात किसी भी प्रायोजित करने वाली संस्था, कंपनी, कोई भी शिक्षण संस्थान, अस्पताल, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक संस्था है जो इस पर नियंत्रण करती है। जबकि पब्लिसिटी का कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास होता है। कंपनी, संस्था एक और है, दूसरा पक्ष है जिन लोगों तक सूचना पहुंचनी है। तो ये दोनों में से किसी का नियंत्रण उस पर नहीं होता है, थर्ड पार्टी का नियंत्रण होता है, जो आमतौर पर मीडिया है, जो अपने समाचार पत्र, अपने मैगजीन, अपने टीवी के एडिटोरियल में और रेडियो, ये जितने भी माध्यम हैं, ये माध्यम इसको लोगों तक सूचना के तौर पर पहुंचाते हैं, और एक तरह से फिर वो प्रचार के रूप में काम में आ जाता है कहीं ना कहीं। एडवर्टीजमेंट का टारगेट ऑडियंस उसके संभावित ग्राहक या खरीदार होते हैं, जबकि पब्लिसिटी के टारगेट ऑडियंस आम व्यक्ति होता है। उसे किसी खास प्रकार के व्यक्ति की तलाश नहीं होती है, आम लोगों के लिए वो सूचना जनहित में जारी करता है। अब एडवर्टीजमेंट में इनिशिएटिव किसका होता है, मतलब कौन इसे बढ़ाता है, इसके लिए पेन लेता है, आयोजन करता है, तो ये कंपनी है, जिसे हम संस्था भी कहें। कंपनी हो या कोई संस्था हो, वो इनिशिएटिव लेती है एडवर्टीजमेंट के लिए। जबकि पब्लिसिटी का इनिशिएटिव मीडिया, जो विज्ञापन के विभिन्न मीडिया तंत्र हैं, रेडियो, टेलीविजन, अखबार, मैगजीन, ये लोग इसका इनिशिएटिव लेते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग में कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट। ये निश्चित तौर पर चूंकि भुगते ये होता है, इसलिए इसमें कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, और बहुत अच्छे कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। जबकि दूसरी ओर पब्लिसिटी में इट इन्वॉल्व्स नो और वेरी लेस कॉस्ट ऑन नॉर्मली इट्स ऑन अरेंजमेंट्स। मतलब पब्लिसिटी में लगभग कोई खर्चा नहीं होता है, और अगर कुछ खर्चा होता है तो वो चीजों को अरेंज करने में, सूचनाओं को इकट्ठा करने में होता है, जो नॉर्मली मीडिया तंत्र अपने लिए करता है सामान्य तौर पर। फिर एडवर्टाइजिंग का प्रभाव, इंपैक्ट, ये एडवर्टीजमेंट जो है वो लोगों पर एडवर्टीजमेंट जो है वो सेल्स जो है, जो बिक्री है, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है, मतलब उसके आकार को बढ़ा देता है, जिससे कंपनी की लाभदायकता बढ़ जाती है। दूसरी ओर पब्लिसिटी ब्रिंग्स आउट नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और ब्रांड। ये जो है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब सूचना लोगों तक पहुंचाती है, आम लोगों तक पब्लिसिटी के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष रखा जाता है, और ये इंपैक्ट भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, जिसका निश्चित तौर पर प्रभाव उसके सेल्स पर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग में बेनिफिट किसको होता है। तो एडवर्टाइजिंग में कंपनी जो है उसका ब्रांड इमेज, मतलब उसका जो नाम है वो बड़ा करने का प्रयास होता है, जबकि पब्लिसिटी में गुडविल क्रिएट होता है, विश्वास, मतलब साख और विश्वास पैदा किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के विषय में, किसी भी कंपनी के विषय में, अगर उससे संबंधित है तो। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग ऑडियंस परसेप्शन। ये मुख्य तौर पर बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि पब्लिसिटी में
ऑडियंस परसेप्शन ये है कि सोर्स ऑफ जेन्युइन इंफॉर्मेशन, ये जो सच्ची चीज है, जो वास्तविकता है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये लगातार चलाने वाली क्रिया है, लगातार इसको चलाया जाता है। एक बार किसी चीज का प्रचार, कोई बात बता देने पर लोगों के जेहन में बात नहीं बैठती है, वो बार बार उसे दोहराना पड़ता है। जबकि पब्लिसिटी जो है उसका ड्यूरेशन एक बार प्रतिदिन, 2 बार प्रतिदिन, 3 बार प्रतिदिन और जरूरत के अनुरूप ये होता है। सोर्स ऑफ जेन्युइन इंफॉर्मेशन है ये, तो ये बार बार दोहराया नहीं जाता है। विशेष परिस्थिति में वैसा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये दिन में 1 बार, सप्ताह में 5-6 बार या महीने में 30 बार, जैसी जरूरत है, जैसी चीज है उसके अनुरूप ये किया जाता है। और आमतौर पर जो पब्लिसिटी है वो कोई भी न्यूज़पेपर और अखबार जब किसी कंपनी, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है तो वो एक बार वो जानकारी प्रकट करता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग के विषय में क्रिएटिविटी। क्रिएटिव वेज आर यूज्ड टू ड्राफ्ट एंड डिलीवर द मैसेज। मतलब जो एक खास तरीके की जरूरत है एडवर्टीजमेंट में, क्रिएटिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। और क्रिएटिव तरीके से एडवर्टीजमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, मैसेज तैयार किया जाता है, फिगर तैयार किया जाता है, फोटोग्राफ तैयार किया जाता है और क्रिएटिव वे में उसको डिलीवर करने का भी काम किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी चीज का क्रिएटिव होना उसके आकर्षण को बढ़ा देता है। जब चीजें रचनात्मक होंगी तो निश्चित तौर पर उसके आकर्षण को बढ़ा देंगी। जबकि दूसरी ओर पब्लिसिटी के मामले में क्रिएटिविटी इज यूज्ड टू क्रिएट ए बज़ और न्यूज ऑन मीडिया। क्रिएटिविटी का इस्तेमाल यहां भी किया जाता है, लेकिन ये इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी जानकारी के विषय में लोगों के बीच में एक सेंसेशन, समाचार पहुंचाने के लिए। अब एडवर्टाइजिंग की क्रेडिबिलिटी, चूंकि कंपनी अपने प्रचार के लिए एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करती है, इसलिए जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, आम व्यक्ति के बीच में उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती है तुलनात्मक रूप में पब्लिसिटी से। पब्लिसिटी की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली एडवर्टीजमेंट से हाई होती है, क्योंकि वो फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर चीजों को मीडिया लोगों के सामने रखता है। जबकि कंपनी जब प्रचार करती है तो वो सिर्फ अपने अच्छे बिंदुओं को लोगों के सामने रखने का प्रयास करती है। नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप। ये एडवर्टीजमेंट जो होता है ये कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है, प्रायोजित होता है, जबकि पब्लिसिटी किसी कंपनी के द्वारा प्रायोजित नहीं होता है, ये मीडिया का अपना क्रिएशन होता है। नेक्स्ट इज फॉलो अप। एडवर्टीजमेंट में फॉलो अप है कि रिजल्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेल्स वॉल्यूम। इसका जो फॉलो अप है कि हम जान पाएं कि हमारे सेल्स कितने बढ़े, और जाना जा सकता है बहुत आसानी से। और सेल्स अगर बढ़ा, इसका मतलब है कि प्रचार का प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी ओर पब्लिसिटी में इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द रिजल्ट इन नंबर्स, क्योंकि कितने लोग इसको सुने और कितने लोग उस पर ध्यान दिए ये जान पाना असंभव सा है। अब निष्कर्ष, विज्ञापन एवं प्रचार की परिभाषा
एवं उसके अंतरों का विश्लेषण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विज्ञापन किसी संस्था या संगठन द्वारा प्रायोजित एक प्रचार माध्यम है जो संस्था के उत्पाद की बिक्री बढ़ाने या नए उत्पाद की मांग स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि प्रचार तीसरे पक्ष की मदद से बिना भुगतान का वह माध्यम है जिसमें आमतौर पर मीडिया किसी उत्पाद या ब्रांड के बारे में पूरी जानकारी समाचार या चर्चा के रूप में आम लोगों को देता है। अब संक्षेप में इस ई लेक्चर के माध्यम से हमने जाना कि विज्ञापन एवं प्रचार अर्थात एडवर्टीजमेंट एवं पब्लिसिटी क्या है एवं ये दोनों किन कारणों से एक दूसरे से भिन्न है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के विषय में जानेंगे, चौथे लेक्चर में। देन थैंक यू।